नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हम आपके सामने बहुत अच्छा टॉपिक है। पूछा जाता है ज़्यादातर, लेकिन इतनी भारत में प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी हैं 2021-22 के दौरान दोस्तों, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए आज एक बहुत छोटा सा वीडियो संक्षिप्त रूप में आपको मिलेगा। आपको जितनी भी प्रतिमाएं भारत में हैं और जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, पिछले जो PCS के पेपर में भी ये पूछी एक क्वेश्चन इसी से आया था और कई एग्जामों में आ चुका है। ठीक दोस्तों, लिबर्टी ऑफ पीस के मामले में या कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। आपको बहुत छोटा सा वीडियो मिलेगा। चलो ठीक है, देखो पहला है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है कहाँ पे स्थापित है, किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया, तो इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों किया गया। किसके? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था इसका अनावरण। और ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित है। इतना ही पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थापित है, हैदराबाद तेलंगाना में। ज़्यादा कितना पूछ लिया जाता है, ये इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है। 216 फीट इसकी ऊंचाई है, लेकिन बहुत कम पूछी जाती है। लेकिन फिर भी याद रखना कितनी है, 216 फुट। और किसकी प्रतिमा है ये संत जो थे, एक रामानुजाचार्य के, कौन से संत? श्री रामानुजाचार्य ये संत थे। इनकी एक प्रतिमा है कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना। इसे क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि इन्होंने समानता के लिए बहुत कार्य किया। अब दूसरा लिखा है स्टैचू ऑफ नॉलेज। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे अपने संविधान निर्माता थे भीमराव अंबेडकर की, ये बैठी हुई प्रतिमा है। कौन सी? ये बैठी हुई प्रतिमा है। कितने फीट की? 72 फीट की। आपसे पूछा जा सकता है स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किससे है, तो भीमराव अंबेडकर से है। इनकी कैसी ये प्रतिमा है? ये बैठी हुई प्रतिमा है। इनकी बैठा हुआ दिखाया गया है। इनको कितनी ऊंचाई है? 72 फीट की। ये कहाँ पे है? लातूर महाराष्ट्र में इनके है ये स्थापित। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करें अगर दोस्तों, तो ये बेंगलुरु एयरपोर्ट के प्रांगण में स्थापित की गई है। कहाँ पे? बेंगलुरु एयरपोर्ट के कहाँ पे? कर्नाटक में। ये नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है ये। ठीक है, कैंपेगौड़ा की प्रतिमा। इनको कैंपेगौड़ा को बेंगलुरु शहर का संस्थापक भी बोला जाता है। बेंगलुरु शहर इन्होंने बताया था कि कैंपेगौड़ा ने। ठीक है, इनकी ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो 108 फीट इनकी ऊंचाई है प्रतिमा की। इसको स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। कहाँ पे है? आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे स्थापित की गई? कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक दोस्तों, किसके ऊपर किसकी प्रतिमा है ये भी पूछी जा सकती है। नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की। और ऊंचाई, बस इससे ज़्यादा दोस्तों आपको नहीं आएगा आपको पूछने में कि आपको क्या बताना है क्या नहीं। सिर्फ ऊंचाई पूछी जा सकती है ज़्यादा कहाँ पे इसकी स्थापना और किसके द्वारा इसका अनावरण किया जाए। अनावरण वही पूछा जाता है जो अभी हाल ही में 2 महीने 3 महीने के अंतर पूछा जाता है। इससे पहले अनावरण भी नहीं पूछा जाएगा आपसे कहाँ पे स्थापित है और किसकी मूर्ति है। ठीक, इतने ही। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस के। स्टैचू ऑफ पीस की बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण कहाँ पे स्थापित की गई और अमित शाह द्वारा पूछ लिया जाए तो दोनों अलग अलग हैं। अगर इसकी बात की जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की कि नरेंद्र मोदी द्वारा जो अनावरण किया गया है स्टैचू ऑफ पीस, इसकी स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना राजस्थान, कहाँ? राजस्थान के पाली स्थान में, शहर में। ठीक, राजस्थान में। ये किसकी मूर्ति अगर बात करें तो ये विजय वल्लभ की मूर्ति है। ठीक, विजय वल्लभ की। कहाँ पे? नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित है स्टैचू ऑफ पीस। कहाँ पे? राजस्थान में। किसकी मूर्ति बात करें? विजय वल्लभ की। वहीं अगर अमित शाह द्वारा पूछ लिया जाए कि अमित शाह द्वारा जो अनावरण की गई मूर्ति है स्टैचू ऑफ पीस जिसे बोलते हैं, उसका कहाँ पे है? वो है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके 4 फीट ऊंची प्रतिमा है। वो कौन से? 4 फीट ऊंची है। ये रामानुजाचार्य की वो
प्रतिमा है। एक रामानुजार की प्रतिमा जो हमने आपको बताया कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित है। कितने 216 फीट है, नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। वही एक मूर्ति अमित शाह जी ने स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थापित है। उसकी कितनी है 4 फीट ऊंची है। उसको याद रखना, स्टैचू ऑफ पीस के मामले में कंफ्यूजन बहुत हो सकता है हमें आपको। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से सबसे दुनिया की सबसे ऊंची यूनिटी ये प्रतिमा है। कितनी 182 मीटर। देखो हम याद रखना, हम 216 फीट स्टैचू उसकी बात की गई, किसकी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की 216 फीट बोला था, जबकि 1 मीटर में लगभग 3 फीट होते हैं। ये 182 मीटर बोलते हैं। तो आप अंदाजा लगा दीजिए कितने फीट की प्रतिमा होगी। तो ये दुनिया की सर्वोच्च ऊंचाई वाली प्रतिमा बोली 182 मीटर। कहाँ पे? ये केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। किसकी मूर्ति है ये मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अभी हाल ही में कनाडा देश ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक प्रतिमा का अनावरण किया। 4 फीट आधार है और उसका 4 फीट आधार पर 9 फीट ऊंची उसकी प्रतिमा है। कहाँ पे? कनाडा में। दोस्तों बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की। राजस्थान में इसका अनावरण किया गया। किसके द्वारा अनावरण किया गया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ मतलब विश्वास, बिलीफ किसकी? ये इसकी प्रतिमा है शिव जी की। शिव जी की प्रतिमा है। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा के दुनिया में सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की गई थी बौद्ध गया बिहार में। दोस्तों इनका बहुत संबंध है बौद्ध गया बिहार से, वो फिर कभी बताएंगे। लेकिन इनकी जो लंबाई है ये 100 मीटर है। दोस्तों कितनी? 100 मीटर। अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 300 मीटर। कहाँ पे स्थापित की गई? सबसे पूछ लिया जाएगा आपकी शयन मुद्रा में जो है दुनिया की सबसे ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा कहाँ? बौद्ध गया बिहार में। दोस्तों आप बात करें माता सीता की प्रतिमा कहां पे स्थापित की जा रही है? सीतामढ़ी बिहार में दोस्तों स्थापित जा रहा है। अगर इसकी फिर बात करें ऊंचाई की, ये होगी 251 फीट। कौन से? 251 फीट। देखो अगर लक्ष्मण जी की मूर्ति से आपसे पूछ ली जाए तो ये स्थापित की जा रही है लखनऊ में। राम की मूर्ति की बात की जाए तो अयोध्या में स्थापना का कार्य चल रहा है। ठीक दोस्तों, बात करें हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। कहाँ किया था? ये मोरबी गुजरात में। कितने फीट की बात करें? 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। ये मोदी प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया। कहाँ पे? मोरबी गुजरात में। अभी हाल ही में चर्चित बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ का पुल टूटने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? मोरबी गुजरात में। यहीं पे हनुमान जी की प्रतिमा। देखो हनुमान जी की प्रतिमा मोरबी गुजरात में, लक्ष्मण जी लखनऊ में, राम की अयोध्या में और सीता मैया की कहाँ? सीतामढ़ी बिहार में। और गौतम बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पे? बोध गया बिहार में। तो देखो दोस्तों वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ? जोधपुर राजस्थान में। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मूर्ति का अनावरण किया था। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में एक प्रतिमा का अनावरण किया। किसके अनावरण का? अभी पराग्वे दौरे पे थे दोस्तों, तो किसके पूछ लिया जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट के माध्यम से ये क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। श्री तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अभी पहले से ही था मंदिर, लेकिन आपका इनका रीइनोवेशन बोला जाता था, आधुनिक तरीके से इसे दोबारा फिर से बनाया गया। कहाँ पे? पुणे में किया गया। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों अब बात करते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी भोपाल मध्य प्रदेश में। दोस्तों इससे पहले भी प्रयागराज में जो कंपनी बाग या जिसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था, इसमें भी इनकी एक मूर्ति स्थापित है। यहीं पे ये खुद आत्महत्या, खुद गोली मार लेगी। इनका कथन था कि अंग्रेजों से मरने से अच्छा अंग्रेजों द्वारा खुद ही आत्महत्या कर लीजिए। ठीक दोस्तों, कहाँ पे? नहीं, भोपाल मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क
ठीक दोस्तों, जितनी भी प्रतिमाओं पे बन सकते हैं क्वेश्चन, कौन कौन से, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ पीस, बड़ा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इसलिए हमने एक छोटे से वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है, किसके द्वारा अनावरण किया गया, जो इम्पोर्टेंट के कहाँ पे है, किसकी प्रतिमा है और कितनी ऊंचाई है, जो भी उसमें जरूरी फैक्ट है। आप देखते रहिए ओम गूगल एकेडमी, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।